वेलकम बैक टू आवर चैनल एक बस। मेरा नाम है अरसलान खान और आज हम कर रहे हैं एक टीवी लॉन्च का स्पेशल एपिसोड विद एहतशाम रमज़ान। ये स्पेशल एपिसोड बहुत कम हम करते हैं। मुझे लगता है कि हमने इससे पहले सिर्फ एक दफ़ा किया हुआ परिजाद के एंड का फिनाले ऐसा था ना, वो हम सिनेमा में देख के आए थे और फिर याद है बड़ी बड़ी यमुना ज़ैदी, बड़े बड़े अहमद अली अकबर को देख, बड़े बड़े अहमद अली अकबर, इतने बड़े बड़े मुंह, इतने बड़े बड़े मुंह गाइस। मतलब उनको समझ ही ना आई कि टीवी की चीज हम सिनेमा में दिखा भी सकते हैं। वही फ्रेम सिनेमा में भी टीवी वाला लगा दिया। खैर जी मून, आज हम करने लगे हैं नूरजहां का फिनाले डिस्कस और ओवरऑल हम नूरजहां के हवाले से बात करेंगे। नूरजहां की बड़ाइयाँ, बुराइयाँ, बदखोइयाँ, चुगलियाँ, सब जो भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब डिस्कस होंगी एक ही दफ़ा। जी ये जो ड्रामा है इसको लिखा है जंजबील आसम शाह ने। क्यों, चूँकि हम आखिरी किस्त करने लगे, मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा लोगों को बताऊँ। और इसके जो डायरेक्टर हैं मुसद्दिक मलिक, इनका ये दूसरा ड्रामा है गालिबन एज डायरेक्टर और एज एडी काफ़ी हुए हैं जी। मेरे पास तुम हो उन्होंने किया था। और इसके अलावा इनकी जो कास्ट में शामिल हैं सबा हमीद, कुबरा खान, अलीना अब्बास, हाजरा यामीन, नूरुल हसन, इनका क्या नाम है ये जो सफ़ीर बने हुए, अली रहमान, जोया नासिर, अली रज़ा जी, कुरैन जावेद, YBQ, हाजरा यामीन कर लिया आपने? हाँ हाजरा यामीन कर लिया, बुआ हरियाली बुआ, ठीक है। कोई रहती यासिर नवाज है क्या एज इख्तियार शाह एज पिक्चर और अरसलान कौन था इसमें? स्पेशल अपीयरेंस जंजबील आसम शाह, स्पेशल अपीयरेंस मुसद्दिक मलिक एंड केड़ा रह गया? कोई नहीं रह गया। नौकरों के नाम मुझे याद नहीं है। ठीक है। हाँ तो ये था कास्ट। कहानी है जी नूरजहां की जी, जिसको कि शादी के बाद एक्सेप्ट नहीं किया गया बिकॉज वो एक सईद फैमिली से नहीं थी। उनको घर से निकाल दिया गया। उसके बाद उन्होंने अपने बेटों को, अपनी औलाद को हस्बैंड के मरने के बाद अपने बलबूते के ऊपर पाला। शी इज़ अ वेरी कंट्रोलिंग मदर, जिनके घर का एक पत्ता भी जो है वो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं हिलता। उनकी ज़िंदगी में तूफ़ान तब आता है जब उनकी ज़िंदगी में उनकी छोटी बहू आती है जी। छोटी बहू उन्होंने खुद ही सिलेक्ट की होती है, जो कि है उनके जेठ की बेटी, जिसका नाम है नूर बानो। जेठ नहीं, आई थिंक देवर या जेठ, क्योंकि जेठ को देवर को ये प्रॉब्लम भी थी ना, गद्दी भाई साहब से उसके पास चली गई, तो जो भाई साहब ने संभालना था उन्हें संभालना पड़ा, स्टफ लाइक दैट। देवर ठीक है। तो उनकी लाइफ में आके तो फिर ये यहाँ से कहानी जब उनके फादर का देहांत होता तब से ओके। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बच्चों की शादी अपनी मर्जी से करना, ऐसे ख़ानदान में करना जहाँ पे वो अपना प्रेशर डाल सके, सोसाइटी में उसकी अच्छी एक रेपुटेशन है, उसका ब्रांड। नूरजहां ज्वेलर्स एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस पे वो जाते हैं और हमेशा उनके डिज़ाइंस को प्रेस किया जाता है। सो इतनी सारी तरक्की और इतनी सारी एप्रिसिएशन उसको कॉन्फिडेंस देती है नूरजहां के कोई वो चीज़ है। और जो चीज़ें जो उसके हस्बैंड के जाने के बाद उसके कंट्रोल में नहीं थी, तो उसने कंट्रोल में जब उसके आई तो उसको लगा कि शायद अब ये वक्त रुक गया है। दैट्स वाई अगर आप उसका एंड वाला एपिसोड देखें तो कहती है वक्त रुकता नहीं है, बल्कि बहता जाता है। ठीक है, तो उसको ऐसा लगता था कि जब वो एक पॉइंट पे पहुंच जाएगी, जो महरूमियाँ हैं उनको जब वो पूरा कर दिया जाएगा और जो चीज़ें उसके साथ चल रही थी, जो जिस तरह के जुल्म उस पर किए गए वो अपने बहुओं पे करेगी और उन पे भी वो कंट्रोल कर लेगी, तो मतलब उस सिस्टम का पार्ट हो जाएगी और वक्त को रोक लेगी। तो ऐसा नहीं था, ठीक है। और उसको इस तरह करने में ये सभी भूल गया कि वो खुद भी एक बेटी है और एक फीमेल है, एक औरत है। ये थी ओवरऑल स्टोरी। जी मून, कैसा रहा ओवरऑल आपका नूरजहां का एक्सपीरियंस? अच्छा, ओवरऑल तो इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग, इतना ओवरवेलमिंग था कि आई एम वेरी हैप्पी कि कोई अच्छी चीज़ पाकिस्तान की दुनिया में चली है। आई एम वेरी हैप्पी। नॉर्मली तेरे बिन टाइप शिटी ड्रामाज जो है वो चलते थे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, जानिसार टाइप बकवास ड्रामा। पहला अच्छा ड्रामा आफ्टर सो लॉन्ग, पहला एक अच्छा ड्रामा
जो कि मार्केट में चला है, तो उस चीज़ के बारे में आई एम वेरी हैप्पी। जिसके ऊपर मीम्स बन रही है, उसके ऊपर रील्स बन रही हैं, उनको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं ओवरऑल सारी दुनिया में, तो उसकी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और उसका क्रेडिट मैं दूंगा सबसे पहले डायरेक्टर को, मुसद्दिक मलिक को, उसके बाद उसका क्रेडिट जाएगा सबा हमीद को, ओके, जिन्होंने नूर जहाँ को जो है वो जिंदा किया। नूर जहाँ के कैरेक्टर के साथ हमें अपने साथ जोड़े रखा एंड तक, आखिरी एपिसोड के आखिरी सीन तक उन्होंने अपने साथ। हाँ। तो सबसे बड़ी अप्रिसिएशन इन दोनों की है। उसके बाद फिर कुबरा खान है, अलीना अब्बास मेरी बड़ी फेवरेट रही हैं, अली रज़ा मुझे बहुत एंड पे समझ आने लग गया कि ये भी अच्छे एक्टर हैं, हमें केमिस्ट्री नहीं बन रही थी, वो अलग बात थी। उसके बाद नूरुल हसन ने बड़ी अच्छी उसमें मतलब शर्म तो सभी नहीं आई। हाजरा यामीन, सॉरी अरसलान, सॉरी आखिरी एपिसोड में नहीं थी ना, इसलिए हाजरा यामीन ऑब्वियसली उन्होंने भी, तो सबको क्रेडिट जाता है। हाँ। इट्स अच्छा, बहुत अरसे बाद मुझे बहुत अरसे बाद पाकिस्तानी को ड्रामा देख के मुझे लगा कि दिस इज़ अ प्री प्लान ड्रामा। इस तरह से नहीं है कि लोगों का फीडबैक देख देख के साथ साथ एपिसोड शूट हो रही है, चाहे हो रही होंगी, बट ओवरऑल अगर आप पूरी पिक्चर को एक ऊपर से देखें ना, बाउंड्री लगती हाँ, है कि कोई इससे बाहर नहीं इससे निकलता। बाहर हाँ। नहीं निकल रहा, चाहे हाँ। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी लॉजिक्स पे बात हो सकती हाँ, हैं, काफी सारी हैं, काफी आखिरी सारी एपिसोड चीजें में हैं, भी। काफी आखिरी और सेकंड हाँ, एपिसोड में हाँ, कुछ चीजें हैं, या उससे भी पीछे जो हाँ, है दो हाँ, किस्तों में, हाँ। लेकिन ओवरऑल जो नैरेटिव है, जो स्टोरी है, वो एक बाउंड्री में ही रहती है। वो उससे बाहर नहीं किरदारों निकलती, हाँ। की Psychology। साइकोलॉजी से बाहर नहीं जाती, नहीं निकली। जो कि उनकी जो भी कंडीशंस हैं, ठीक है, जिस तरह की किरदारों की साइकोलॉजी हाँ, है, हाँ। ये चीज़ मुझे इस ड्रामे की बहुत हाँ, ज़्यादा हाँ, पसंद है। हाँ। मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात करनी है इस ड्रामे से रिलेटेड, Yes। वो ये थी कि एक कोई हमारे यहाँ ना एक चीज़ बनी हुई है, कोई एक अच्छा डायरेक्टर है ना, हाँ। तो वो सिर्फ वो आर्टिस्टिक काम कर सकता है। हाँ, 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 कोई अगर कोई कमर्शियल काम कर सकता है, वो सिर्फ कमर्शियल काम कर सकता कमर्शियल ही कर सकते है। हैं। लेकिन इन दोनों को ना कोई बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इन दोनों ये बात चीज़ों आप को हमेशा करते हैं, मिला जोड़ के के कुछ करते कुछ हैं। किया है, हाँ, कि आप अपनी वो आर्ट वाली साइड भी ना जाने दें, कि आपके लेयर्स भी रहें, हाँ। कि थिंकिंग प्रोसेस है, ये ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता। हम रियल लाइफ में जब उसको Yes, ज्यूम करें, yes, yes। मैं नूर जहां बन के हाँ, कोई हाँ, फैसला हाँ, लूं, हाँ। या मैं उनैद बन के हाँ। कोई फैसला लूं, मैं नूर बानो बन के नूर कोई बानो, फैसला लूं, बिल्कुल। तो वो वैसा होना चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। जो नूर बानो हमें हाँ। इंट्रोड्यूस कराई गई, हाँ। या जो नूर जहां हमें इंट्रोड्यूस कराई गई, इस ड्रामे की सबसे बड़ी खूबी Yes, यही है yes, कि yes। आपके किरदारों की एक करेक्टर स्पेसिफिकेशंस हाँ, हैं। हाँ। हर किरदार दूसरे से डिफरेंट हाँ, है, और सबके एट्रीब्यूट्स एंड तक रहे। और हर हाँ। किरदार में कोई ना कोई डेप्थ है। यस, यस। एक तो ये बात, दूसरी बात जो मुझे लगता है इस ड्रामे की बहुत ज़्यादा हिट होने की रीज़न ये है कि कोई भी आर्टिस्टिक वर्क जो इस तरह का काम होता है, फिल्म, ड्रामा, थिएटर या कोई भी चीज़, अनलेस के कोई सोल आर्टिस्टिक काम है जिसमें एक ही बंदा हाँ। ने कुछ करना है, ड्राइव कर रहा है। जैसे पेंटिंग हो गई, हाँ। जैसे किताब लिखना हो गया, वहाँ पे तो एक ही बंदा है ना हाँ, जिसने हाँ। करना है। लेकिन जो ये फिल्म, टीवी और इस तरह के काम होते हैं ना, ये एक कोलेक्टिव कोलैबोरेशन हाँ, होती है। collective। और इसमें हर पीस का एक ड्यूटी है, जुड़े होना जरूरी हर है। पीस का, आपके कैमरा वर्क, आपका लोकेशंस, आपके मेकअप, आपके कपड़े, हाँ। आपके आर्टिस्ट तो बहुत दूर की हाँ, बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हाँ, है, वो बहुत बाद आते लाइटिंग, हैं। एडिटिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, सीरियसली ठीक है, जो कि काफी अरसे बाद बहुत किसी अच्छी ड्रामे बात, का किसी है, ड्रामे का इतना अच्छा बीजीएम हमने देखा है, बिल्कुल। ठीक है। सो चाहे वो पद्मावत और गेम ऑफ थ्रोन्स का मुझे इंस्पायर्ड है, हाँ। इंस्पायर्ड mix लगता है। अच्छा, आपको पता है बहुत सारी मीम्स हैं जो अच्छा। आई पड़ी हैं मार्केट अच्छा। में कि ये गेम ऑफ थ्रोन्स है हाँ। पाकिस्तान का। सीरियसली वैसे बस बहुत इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। वेरी वेरी आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, तो ये जो जॉइंट, तेरे बिन शिट बना था, तो उसके बाद इतने शिटी ड्रामे आए ना, नूरजहां जैसे भी ड्रामे निकाल के दिखाए अब। हाँ, इस तरह के ड्रामे निकाले शिटी फिर। नूरजहां जैसे शिटी ड्रामा, ये क्या उन्हें, मेरा दिमाग खराब, मैं शिटी कहूँ। मैंने कहा तेरे बिन शिटी ड्रामा निकाला, तो उसके जैसे इतने सारे आ गए, नूरजहां जैसा अच्छा ड्रामा निकाल के दिखाया। हाँ, ये करें आप। पैटर्न फॉलो हाँ। करने की अशद ज़रूरत है। और इसके अलावा मैं वो जॉइंट वाली बात रहेगी कि जब सब ने अपना 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 दिया है, तो तब जाके ये एक कोलेक्टिव एक कोलैबोरेशन हमें देखने को मिली। और
सब वही थे, सभी वही हैं, सब वही हैं। हाँ। मुख्तलिफ कौन है? हाँ। जिसको हम, मुझे लगता है कि जिसने मेहनत करवाई होगी वो मुसद्दिक है। मुसद्दिक है। मुझे जो सच्ची बात है, देखिए जंजीबिल वही लिख रही हैं, पिछले 10 साल से उनके सेम वही रिग्रेसिव अप्रोच प्री है। प्री नूरजहां, पोस्ट नूरजहां भी वही शिटी। हाँ, पोस्ट हैं। भी पोस्ट भी आ गई है, आ वो गए हैं। बिस्मिल ने हाँ, क्या बिस्मिल, गाड़े हैं हाँ, हमने झंडे। हाँ। ठीक है, तो प्रोडक्शन नई हाउस चीज़- की बात करें तो ये वही है जो अभी एयर वाई के अभी कुछ अनकही भी बनाया, और कुछ 3-4 ऐसे ड्रामे आए हैं, नहीं चले। नहीं चला, ठीक है, तो ये चल गया। ये चल रहा ठीक है, तो डिफरेंस क्या है? है। डायरेक्टर डायरेक्टर का ही है। Yes, yeah. तो बहुत बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशन congratulations. कि आप वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने वो जो एक आर्ट Balance किया और है, हाँ। कमर्शियल हाँ, का balance एलिमेंट किया है उसको बैलेंस बहुत किया है। खूबसूरती से, बहुत शुरू में मेरा बहुत ज़्यादा इशू आता था हाँ। कि सीन इतना लंबा ड्रैग क्यों हाँ, हो रहा है, हाँ, ये सीन बहुत लंबा हाँ, ड्रैग। बहुत ज़्यादा। जब मैंने अच्छा ये वाहिद ड्रामा है पिछले हाँ, कुछ हाँ, सालों में हाँ। जो मैंने मोबाइल पे नहीं टीवी टीवी पे पे ही देखा है, हाँ। ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि वो लंबे लंबे सीन्स की भी एक जर्नी थी जो आपको उस किरदार से जोड़ती थी कि हाँ। अच्छा ये इस सीन में अब कैसे सीन क्लोज किया है उस कैरेक्टर ने, हाँ। किस तरह से सीन ओपन हो रहा है उस कैरेक्टर का, किस तरह से आपने एकदम कोई सीन हमारे मुंह के ऊपर नहीं मारा, हाँ। आपने ठा नहीं किया, आपने उसको ट्रू प्रोसेस हमें दिखाया है कि यहाँ से आ रहा है ये बंदा, यहाँ से आ रहा है ये किरदार। तो वो बड़ी प्यारी बात। Yes. सीन अगर एंड भी लंबे पे होता है तो कोई इशू नहीं है, अब समझ आ रही है कि क्यों होता था। ठीक है, तो उसकी जर्नी आपने बतानी थी हमें उस तरह से। जी। तो एक्टिंग की बात करूं अगर मैं अब इधर, तो जिनको डायरेक्टर की तो हमने बहुत सारी बात कर ली। एक्टिंग की बात करूं तो सबा हमीद, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है हुनैत, मैंने उसे भी माफ़ कर दिया और तुम्हें भी। मैं कहता हूँ कि Nailed her उनकी क्या कहते हैं कि उनके काम में, उनके सीवी में, उनके पोर्टफोलियो में ये सबसे चमकता हुआ सितारा है। ये बहुत ज़्यादा चमक रहा है सितारा उनकी ज़िंदगी में। उन्होंने नहीं, जितना उन्होंने I सारा काम बहुत disagree. अच्छा किया है। नहीं, उन्होंने मैं देखो उसी तरफ आ रहा हूँ, क्या हो गया है, सुनो तो जैसे सही। आपकी मर्जी को कंपेयर कर पाओगे इससे? हाय। अच्छा सुनो, सुनाओ। वो वहाँ तो डायरेक्टर है ना, अच्छा। यहाँ पे एक्ट। मैं ये कह रहा हूँ कि उनमें बहुत नुमाया, आपने सारी जिंदगी बहुत अच्छा काम किया है। मेरे हमसफर जैसे टॉक्सिक चवल ड्रामे में भी आपने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। मतलब इनका कैरेक्टर करना कि शाहजहां नाम था, शाहजहां। शाहजहां के कैरेक्टर का हम बात करते थे कि यार वाह शाहजहां। तो इनका पर्सनल टच तो हमेशा से रहा है सबा हमीद का। सबा हमीद शुरू से छाई हुई है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये नुमाया तरीन कामों में से एक काम है जी। कि, और आपने पूरा ड्रामे को आपने अकेली नहीं ड्राइव किया है ना। नूरजहां वाहिद बंदा था जो पहली एपिसोड से लेके आखिरी एपिसोड तक रहा। नूर बानो भी कुछ एपिसोड्स के बाद आई, बाकी लोग भी आते जाते रहे, कुछ आए कुछ गए, पता भी नहीं चला, लेकिन ये तो एंड तक रही शुरू से। तो बड़ी थम्स अप है। अच्छा, मुझे दूसरी- सबा हमीद के बारे में ये कहना है कि उनकी एज की जितनी भी कंटेम्प्रेरीज हैं, सबा हमीद और रुबीना अशरफ से सीखना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है, अब जो बच गया वो आप देख लें। आप वो आपको पता है क्या है। ठीक है, तो यस, आपकी एज है इस काम में, आपने इस काम को आज की जनरेशन से ज़्यादा साल दिए हैं, तो आपको तो निटी ग्रिटीज पता होंगी इस काम की बारीकियाँ, कि किस तरह से मुझे एक्सप्रेशन देना चाहिए। क्या ये अगर कैमरा डायरेक्टर चाह रहा है यूं पैन करना है तो इधर मुझे ऐसे खड़ा होना चाहिए या ऐसे देखना चाहिए, वो आपके एक एक सीन में वो झलका बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल झलकता है। ठीक है, वो जो नूरजहां का डर पूरे पाकिस्तान में पैदा हुआ है, तो आपने वो अपना निचोड़ एक्टिंग का डाला है, दिया नो डाउट, इंटेंशनली और इंटेंशनली। अक्सर ना कुछ ड्रामा हिट हो जाए ना, उनके आर्टिस्ट से पूछो क्या आपको पता था ये ड्रामा हिट होगा, वो कहता है नहीं। हाँ, वो कहते हैं नहीं, हमें नहीं आइडिया था। लेकिन आपने अपने काम का, जो मैं कहता हूँ ना, आपने सिंसेरिटी ऑनेस्टी दिखानी चाहिए, वो सबा हमीद ने बहुत ज़्यादा दिखाई। कुबरा की क्या ही बात है, आपकी तो वो डे 1 से बड़ी फेवरेट है। नहीं जन्नत से आगे की। जन्नत। Happy birthday, dear auntie. Happy birthday to you. कुछ हम कहाँ के सच्चे थे एंड जन्नत से आगे के बाद, हाँ, शी इज माय फेवरेट। yes, आई डोंट लाइक हर इन सिंफियान, वो बहुत अनफॉरगेटेबल सा प्ले था। forgettable, हाँ, फॉरगेटेबल, हाँ, अनफॉरगेटेबल नहीं था, भूल गए हम।
फॉरगेटेबल सा था। हाँ। ठीक है, तो वो जो है, क्या कह रहा था मैं? आप कुबरा की तारीफ कर रहे थे। हाँ, कुबरा मेरी बड़ी फेवरेट है, क्योंकि वो तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, दीवार वो के साथ बात chemistry आप बना इसको लेते बहुत ही गलत ना लें, हाँ। ये अच्छी लेवल में बात अच्छी की है, अच्छी इंटेंशन से बात की है, appreciation इसमें है। कोई कि वो दीवार के साथ भी केमिस्ट्री क्रिएट कर हाँ, लेती हाँ, है, हाँ, मतलब इतनी She's that person. She's that person, जो वो जो हम कहाँ के सच्चे थे में और जन्नत से आगे जन्नत में से आगे। उन्होंने रमशा और माहिरा के हाँ, साथ जो हाँ। केमिस्ट्री क्रिएट की, इट वाज सो ब्यूटीफुल। इधर मुझे थोड़ा सा शुरू में कुछ डर रहा विद अली रज़ा के क्या ये उस लेवल का होगा कि नहीं होगा, थोड़ी सी टेंशन थी, क्योंकि आई एम फैन ऑफ कुबरा। अगर राइट नाउ अगर हम ये से बात करें एक्टिंग हाँ, के हवाले से, अभी कोई है, क्योंकि सबा कमर थी वो काम नहीं कर रही, नहीं कर रही है। वो काम वो नहीं जो कर रही, उसको पता नहीं, इतना वो जो नहीं काम है। कर रही है वो मुझे नहीं समझ आ रहा, पागल खाना टाइप। मुझे नहीं समझ आ नहीं रहा। आता, ठीक नहीं है, आता। तो एक्टिंग वाला वो जो मेरा एक वो जो मेरी एक अर्ज है वो कुबरा के काम में मुझे नजर आती है। सो कुबरा ने फिर अली रज़ा के साथ भरपूर अपनी केमिस्ट्री दिखाई। तुम जाना चाहते तो जा सकते हो, मेरा उस घर से कोई रिश्ता नहीं है। तो कुबरा वेल डन। तीसरा मेरा नाम आप बता दें कोई, हाजरा यामीन। इसके अलावा कोई है आपकी नजर में? मेरे अलीना अब्बास बहुत उभरता हुआ सब सितारा है जी। मैं पहली एपिसोड से ही उनके जो शीशे के सामने सेल्फ टॉक करने वाली बातों से कनेक्ट हुआ। मैं हर एपिसोड की भी उनकी शीशे वाली टॉक से कनेक्ट आईने? हुआ। चल आईने, आज से तू भी मेरी दुबई दास्तानें नहीं सुना करेगा। हाँ, उन्होंने बोला आईने अब तो मैं तो जा रही हूँ। उफ, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इट वाज अ जर्नी। हाँ। अच्छा, अलीना ने उनको ना उनके अंदर एक ठहराव है, यस। चीजों को ना ये- हड़बड़ाहट, देखो ना। यार इन किसी भी एक्टर में ना एक हड़बड़ाहट नहीं थी। हाँ, नहीं थी। क्या सारे कर जाओ, काम थे, ये लो सारे कर काम जाओ, थे। बस इसको ऐसे कर जाओ। सारे काम एक जैसे ना जिसमें थी उसकी पसंद भी नहीं आई। अली रहमान। रहमान। आपसे दूर रहकर भी आपके वजूद का हिस्सा है वो। ये एहसास हमसे कौन छीन सकता है? कैसे पता? वही एक थोड़ा सा वीक पॉइंट था इस ड्रामे में। उसके अलावा कोई भी नहीं, उसके अलावा कोई भी नहीं। अब मुझे अलीना की तारीफ करनी है। यार सलान, हमने इनको 3 किरदारों में देखा है आज तक। उनके 3 प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। करीना, कुछ अनकही, करियाना, करियाना इन 22 कदम, करीना एंड हियर शी प्लेड सफीना। सफीना। यार तीनों कितने डिफरेंट हैं। तीनों की अगर सोशल क्लास भी देखी जाए बड़ी डिफरेंट है। तीनों को उन्होंने बड़ी कन्विक्शन के साथ अदा किया। तो ये मेरी फेवरेट्स की लिस्ट में खड़ी हैं। ठीक है, अब मेरे लिए थी हाजरा यामिन। Yes. मुझे ना ये शुरू से पसंद थी, आपको तो बहुत पसंद है। शुरू से। हाँ। पर मुझे लगता था कि कुछ उनको ना उस तरह का काम यूज नहीं नहीं किया दे जा रहा रहे। उस तरह से। यस, वो जिस तरह का ना उनको सूट करता है। रिसेंटली वी लाइक्ड हर इन शनाज। यस, बट बहुत शनाज अच्छा से ज्यादा मुझे पसंद आया हाँ, है। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, क्योंकि बानो, फ्रॉम हब्स और ये सेम है मेरे लिए। वो ना एक कनेक्शन जो आप करा चाहते हो ना, कि ये जो गम इस करेक्टर को हो रहा है कि वो आपको भी फील हो, या ये जहाँ से आ रहा है, वो उसने बड़ा ही वो कहा कि वो अगर मुफलसी से आ रही है तो मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी मुफलस हूँ, मुझे देखो और रो। तो वो फिर आप अगर आप उसकी मुफलसी में हो रहे हैं, आप एम्पैथी आ रही है, तो फिर ये एक बहुत कामयाबी की बात है। वरना कितने गरीब कैरेक्टर अब देखें, जान निसार में वो किंजा मलिक कितनी गरीब है, चपेटे कराने का दिल कराता है उसको। बात है कि सही के नहीं बता दो। जान निसार में तो दानिया बड़ी गरीब है, तो दिल नहीं करता चपेड़े का। मेरा दिल करता उसको जूते मारूं, तुम चपेड़े की बातें कर रहे हो। अच्छा खैर, ठीक है, तो ये अगर किसी की गरीबी से अब वो उधर आ जाओ स्टैंड अप गर्ल में, वो जो घर बनने वाला प्रोसेस होता है, हसीन, ठीक है, वो जो गुर्बत वाले कुछ सीन आते हैं कि चलो मैं पैसे दे देती हूँ, तो कोई वो सोना आप बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, फील कुछ कर करते रहा है। हो कि लाइक यार अच्छा ये ऐसे ये जो एम्पैथी क्रिएट करना होती है ना किरदारों ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता बड़ा है। इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। सबने किया इस ड्रामे में, तो सबने किया। तो मैं अभी हाजिर यामिन पे हूँ। अच्छा अभी हैं। अच्छा चलो। सो मेरे लिए तो जो उभरता हुआ सितारा या एक ऐसा सितारा, देखिए समा हमीद एक एस्टैब्लिश नेम है, कुबरा एक एस्टैब्लिश नेम है, लेकिन मुझे लगता है कि पोस्ट नूर जहाँ जो लोगों में एक नया एक्टर उभरना चाहिए, वैसे तो एक ये अलीना है भी है और दूसरे ये हाजिर यामिन। मुराद का सुना था आपको छोड़ गया है, जरा भी अफसोस नहीं।
ठीक है। लेकिन एक और बंदे का मैं यहाँ नाम जरूर जोया? ऐड करना चाहूंगा। नहीं, अच्छा, जोया कौन थी? जोया नासिर। जोया नासिर को अभी पहले बूटॉक्स निकलवाने की जरूरत है हाँ प्लीज, वो बुरे लग रहे हैं। लेकिन ये है कि एंड में उनके कुछ सीन बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा, एक और बंदा कौन है? नूरुल हसन। आपको गुस्सा इस बात का है कि मेरे यहाँ बेटी हुई, आपको इस बात का गुस्सा है कि मैं एक बेटी का बाप हूँ? नूरुल हसन, यस। उनको वापस आ जाना चाहिए अब काम। आप करते थे शुरू में करते थे, काफी। लेकिन शायद बीच में उनको शायद उनको नहीं मिले किरदार। लेकिन यार ऑनेस्टली स्पीकिंग पब्लिक में आपके फैंस होंगे जो आपको कांटेक्ट करते हैं, आपको मैसेज करते होंगे, गुड फॉर यू। पब्लिक में नूरुल हसन की कोई बहुत इतनी अच्छी शोहरत नहीं है, बाबा नहीं है, बाबा नहीं। ठीक है। तो आप जब पहले देखते हो ना नूरुल, अच्छा कहते हो चलो ठीक है ये कोई सोप होगा, ड्रामा टाइप, हाँ। तो एक्सपेक्टेशन तो पहले ही नहीं थी। लेकिन यार जब मैं इधर देखता हूँ उन्होंने जिस तरह से अपने मैं बहुत बोल रहा हूँ आज, तो बोले उन्होंने जब अपने किरदार को बहुत अच्छा किया है। अभी हमने आरी एपिसोड पे भी आना है। हाँ, बहुत अच्छा जब किया है, तो आई थॉट कि यार ये भी एक्सपीरियंस अदाकार हैं अपनी लॉट के, जिस भी जनरेशन में करते हैं, तो इनको ज्यादा से ज्यादा करना करना चाहिए। हुनैत शाह बहुत अच्छा आपने प्ले किया है। यस, सीन 1 से लेके सीन एंड कंटिन्यूटी बरकरार रही है। आप उस किरदार से बाहर नहीं निकले हैं। आप, मैं मान ही नहीं सकता ये हुनैत शाह के अलावा कोई बंदा है। ठीक है, ये भी हैं और कोई भी नहीं है, और है वो, ठीक है। हरियाली बुआ आ गई, अली रहमान, पता नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ उस दिन जब अली रहमान हिट हो जाए दुनिया में। अली रज़ा की थोड़ी तारीफ कर दें बच्चे की, नहीं करनी, चले ना करें। आरी एपिसोड पे है। नहीं, तारीफ नहीं, उसे किरदार अच्छे किए हैं, लेकिन मतलब वो मुझे स्पोर्टिंग एक्टर लगा, मुझे हीरो नहीं लगा। ठीक है, कोई मसला नहीं। वो अलग बात है कि वो एक लड़कियों का ही ड्रामा था, औरतों का ही ड्रामा था, उसमें इतना शाइन नहीं कर सकता था एज हीरो। वो देखें, ये एक फीमेल ओरिएंटेड ड्रामा है, ये कोई हीरो ओरिएंटेड ड्रामा नहीं है। हाँ, एग्री। ठीक है, तो इसमें वो इतना आउटशाइन नहीं कर सकता। तो फिर मुझे वो कोई इतना वो, लेकिन बच्चे ने ठीक किया है यार, इतना अच्छा इसने उसमें किया था, मोहब्बत गुमशुदा में। हाँ, उधर वो लगता था कि यार ये तो कोई बड़ा स्क्रीन अच्छा प्रेजेंस actor है। बहुत अच्छी थी, स्क्रीन प्रेजेंस में इसकी बहुत अच्छी। इधर मुझे इसमें औरतें छा गई हैं एक्चुअली ना। इसमें ना इसको मुकबरा के साथ करना ये एक बहुत गलत डिसीजन था। हाँ, मतलब वो शुक्र है ड्रामा हिट हो गया, हाँ। बट हीरो जब टीजर टूजर आए थे तो मैं कहा ये क्या कुबरा के साथ किसको हाँ, वो याद है, हमारा एक फ्रेंड था वहाँ, पता नहीं उमर उसका नाम है, वो जो राइटर है, जी वो हाँ कहता तुम्हें पता है क्या हुआ है? मैंने कहा क्या हुआ है? अली रजा के साथ कुबरा को पेयर कर दिया है। मैंने कहा अली रजा कौन है? अली रजा वो याद थे मेरे ख्याल में जब ये डिस्कशन। मैं भी था। चले खैर, अब आए आखिरी एपिसोड में। क्या लगता है एंड के आखिरी एपिसोड में क्या आपके वो है? मुझे एक तो फॉल्ट ये नजर आया है, जहाँ पे पिछला सेकंड लास्ट एपिसोड एंड होता है, स्टार्ट वहां से नहीं हुआ, तो आप एक क्यूरियोसिटी में बैठे रहे, मरे रहे, इधर गोली लगी है कि नहीं। फिर उसके बाद आपने उसका कोई तिया पाचा सही से निकाला ही नहीं। उस सीन को कैसे क्लोज किया आपने नहीं बताया। हाँ, कि उसके बाद इनकी आपस में किस तरह ये दोनों की मियाँ बीवी की आपस में सुलह हुई कि नूर बानो ने तो कह दिया था ना उसको, उसको क्या नाम था इसका लड़की का, हीरो का, मुराद। नूर बानो तो मुराद कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ ये डोगरी जिंदगी नहीं जी सकती हूँ, वी कैन नॉट लिव टुगेदर। आज तुमने मेरे बाप को कत्ल किया। फिर वो भी तो दिखाना चाहिए था ना कि उसने कैसे माफ़ी तलाफी की अपनी बीवी से। वो तो पिस्तौल लेके आ गया था कि मैं खुदकुशी करने लगा हूँ, ठीक है, या मार दो मुझे, तो उसके बाद आपने कुछ दिखाया नहीं जी। तो ये थोड़ा सा ना एक मलाल कह लें, या इसको एक क्या कहें, एक तिश्नगी नहीं, ये फॉल्ट है। दिस इज नॉट तिश्नगी। तिश्नगी इसके आप एंड पे हाजरा यामीन का थोड़ा सा कुछ देखें। इट वाज तिश्नगी। अच्छा, मुझे नहीं थी, मुझे भी नहीं थी, लेकिन अगर होती किसी को हो तो कोई इशू नहीं था। वो तिश्नगी है। दिस वाज फॉल्ट। दिस वाज अ फॉल्ट कि आप उसको कहाँ खत्म करें, आगे आप वहां से नहीं शुरू कर रहे। हाँ, फिर आप दिखाते कुछ माह बाद, चंद माह बाद। हाँ, तो उसमें फिर वो सीन बड़ा मजे का था कि हैप्पी बर्थडे नूरजहां, वो जब वो अकेली बैठी होती है, हैप्पी बर्थडे नूरजहां, और हर बच्चे के ख्वाब उसको सेपरेटली आ रहे होते हैं, लैदा कभी किसी के रूम में जाके देखती है, और कब उसके जोया नासिर उसका वो वाला सारा उसको फ्लैशबैक आता है, और अपने आखिरी वाले हुनैत का भी यही होता है। तो ये हर बेटे का सेपरेट उसको आता है। एंड फिर हरियाली बुआ उसको रियलिटी चेक देती हैं। बीवियों के भी हकूक होते हैं शौहरों पर,
लेकिन तुमने किसी बहू को भी वो एक बड़ा अच्छा पॉइंट अच्छा था। सीन था, अच्छा अच्छा एक और इधर मुझे तारीफ करनी है कि फ्लैशबैक का इस्तेमाल खुदा के सबसे वास्ते अच्छा इसी ड्रामे में मेकर्स, हुआ है। खुदा के वास्ते मेकर्स आज तक सबसे अच्छा इसमें हुआ है फ्लैशबैक्स का use। वरना नहीं यूज करने आते यार। फ्लैशबैक की बजाय नूरजहां वाला एक लंबा शॉट ही डाल दें किसी कैरेक्टर का कि वो सोच रहा है, वो ठीक रहता है। ये जो हम फ्लैशबैक पे फ्लैशबैक खेलते हैं, एक ही एपिसोड का फ्लैशबैक आपको आगे एपिसोड में 4 दफा आता है। ये कितनी गंदी अप्रोच है जियो, ठीक है आपकी है। हाँ, और तो ये एक थोड़ा सा था मेरे लिए ना। ठीक है, ठीक। ये बड़ी प्यारी बात, ये बड़ा अच्छा रहा। फिर उसके बाद एक और फॉल्ट है कि जब वो सबको इनवाइट कर लेती है और सब आ भी रहे होते हैं, तो तैयार श्यार होके जब बैठती है ना, तो वो एकदम ही सीन हाथ रख के, हाँ, तो वो भी एक थोड़ा सा तो क्रिएटिव उन्होंने लिबर्टी अपनी तरफ से ली थी ना। वो ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो दरवाजे के सामने टेबल लगा के, सबसे पहले तो वो गेट के सामने टेबल लगा के डाइनिंग नहीं, तो जहाँ आप पीछे इतना ज्यादा उसको नहीं, तो फ्लॉ तो ये भी है ना कि नूरजहां ने अकेली चंद माह बाद उन्होंने दिखाया कि अकेली बैठ के अपने बर्थडे का केक काट रही है। उसके फौरन बाद दोबारा कुबरा उसका केक क्यों ले आई, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो नेक्स्ट डे था ना, अगला साल था, तो दिखा उसमें नहीं दिखाया। अच्छा उस फिर अच्छा हाँ, नहीं हाँ, तो ये भी आपका फ्लॉ है। तो फ्लॉ इस तरह के छोटे मोटे हमने इग्नोर किए हैं। हाँ, हमने इग्नोर किए क्योंकि हमने हमें बहुत अच्छा एंड एक और चीज मुझे इधर ऐड करनी है कि एंड का मैसेज वाज सो गुड, सो जनरेशनल ट्रॉमा जो कुबरा ने दिया, जो बानो ने दिया। अच्छा मेरे मुंह में एक बात मुझे याद नहीं आ रही, हमने जनरेशन ट्रॉमा वाली बात कब की थी यार? को मूवी देख के आए थे हम, शायद कुछ हमने देखा था, हम कुछ देख के आए थे, उसमें इस चीज का जिक्र हुआ था और बड़ा लंबा डिस्कशन, बहुत लंबी डिस्कशन हुई थी इसके ऊपर। ये जनरेशनल ट्रॉमास होते हैं जिनको हमने खत्म करना होता है। ये ब्रेक चेन हमने ब्रेक करनी है। हाँ हाँ, मुझे याद पड़ता है कि ये हमने एक मूवी ऑफ द वीक में कहीं हमने डिस्कस किया था, कंटेंट ऑफ द वीक में कुछ था, अब याद नहीं आ रहा, बट इट वाज अ वेरी हैवी डिस्कशन। तो ये सच है, इस चीज को खत्म हमने करना है और नूरबानो ने किया है। आई लव हर। यस यस। एंड एक और बात, ईगोज पे बड़ी मजेदार एक डिपिक्शन है ये कि समटाइम्स हमें पता भी होता है हम गलत होते हैं, लेकिन ईगो आपको नहीं अलाउ करती कि आप पिघल जाएं, कि आप रियलाइज करें। तो इतना प्यारा एक डायलॉग नूरजहां कहता है कि मैं रियलाइज करती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। ये बहुत बड़ा स्टेप, ये बहुत बड़ा एक मैसेज है कि रियलाइज करें और फिर कहें कि यस मेरे से गलती हुई है। आप फ्री हो जाएंगे। मैं लोगों को कह रहा हूँ, जब आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर अगले बंदे को कह देंगे आई एम सॉरी, मुझे नहीं करना चाहिए था, एंड आई वाज एट फॉल्ट, ये ना कहो कि मैंने तुम्हें माफ, आई एम सॉरी, बड़ा खुश हो जाएंगे आप। सुकून मिलेगा आपको। हाँ, तो मुझे बड़ा पसंद आया। अच्छा, एक दोस्त बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि नूरजहां ऐसे ही रहनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल ऐसे रहनी चाहिए। जो कुछ उसके साथ हुआ था, उसने इतना टाइम भी तो गुजारा ना अकेली ने। वो सारा टाइम वो क्या करती रही? सारा टाइम वो कैथारसिस करती रही, सारा टाइम वो अपनी लाइफ को फ्लैशबैक में उसको आती रही कि मेरे साथ क्या क्या। तो एंड पे जाके तो फिर उसने यही करना था ना, उसको रियलाइज़ भी हो गया कि आई डिड रॉन्ग। मेरे ख्याल में ये खूबसूरती और मुसद्दिक की सबसे प्यारी बात ही मुझे ये लगती है, एंड पे वो बड़ा लोगों को खुश करने वाली एंडिंग बहुत ही कैलकुलेटेड था भाई, बहुत कैलकुलेटेड, मतलब लोगों को खुश कर देने वाला एंड। हब्स में भी यही किया था। हब्स का शायद आलिया मखदूम ने कुछ और लिखा होता, लेकिन ये यहाँ पे मुझे लगता है कि जंजबील ने कुछ और लिखा होगा। यहाँ पे इम्प्रोवाइज किया है उसने मुसद्दिक ने कि नहीं भाई जंजबील आप है नहीं मैं कर सकता, एनो एंज करो। लेकिन जो भी किया मुझे पसंद आया, सेटिस्फेक्शन। और जहाँ देखें, मैं 100% कसूर भी जंजील आसिम शाह, जंबील ही कहते हो आप अब। जंजील जंबील और जंजील नहीं हो रहा अब। क्या है? जंजील आसिम शाह का नहीं समझता ओवरऑल कसूर। देखिए, जो बंदी बदर भाई के कहने पे एक सीन पे ड्रामा लिख सकती है, वो इतना तंग नहीं करती इजी गोइंग है कि आप अगर डायरेक्टर कहे कि मैडम इसका ये लॉजिक है, तो वो कर देती है, ठीक है। ये Am I making sense? हाँ बिल्कुल कर रही है। ये फर्स्ट मुस्फक प्रोडक्शन है। नहीं ये वो हुमायूं सईद की, हुमायूं सईद, सेवन स्काई नहीं, सेवन स्काई तो नहीं, वो है बिग बैंग, सिक्स सिग्मा है ये, सिक्स सिग्मा, यस। बड़ी अच्छी प्रोडक्शन है ये आपकी, बड़ा पैसा माशाल्लाह आपने कमाया।
कुछ मून को भी शेयर दे दें। मुझे दे दो 100 150 100 150 में तुम्हारा क्या होगा? 100 150 हज़ार। अब ठीक है, 100 150 हज़ार में आपकी 100 150 में आपके पिज्जा की डब्बी भी नहीं आएगी। चले कोई बात नहीं। अच्छा, और बस यही है मेरे ख्याल में, कुछ कहना है और बस तारीफ करनी है। तारीफ करनी हाँ, है। बड़ा अच्छा था। इट वाज सो गुड जी। इस साल में 2 ड्रामे तो हमारे हो गए। हाँ एक तो बल्कि 3, हाँ, एक स्टैंड अप गर्ल। स्टैंड अप गर्ल मेरा तो बड़ा, आई लिटरली अब भी देखता हूँ ये ड्रामा। ये दरमियान वाली चुम्मी को मैंने इसलिए किया चुम्मी की है क्योंकि यहाँ पे दूसरे ड्रामे भी आने हैं ना, अच्छा। नूरजहां। अच्छा, एक दूसरा है नूरजहां। हाँ, तीसरा कौन सा है? तीसरा मेरे लिए है, पता नहीं आप नहीं है उसके लिए। मैं नहीं हूँ। वंस रोड की रोमियो जूलियट। अच्छा ठीक है, मेरे लिए नहीं है लेकिन थोड़ा सा मैसेज कर लेता हूँ। ठीक है, 3 तो हो गए हमारे। ठीक है। हाँ, आज देखे ना, आपको इसी ड्रामे में आपको सबसे ज्यादा बेस्ट एक्ट्रेस मिले। हाँ हाँ, इसी ड्रामे में बेस्ट एक्ट्रेसेस भी मिली हर महीने, हर हफ्ते हर हफ्ते। हाँ और ये वो ड्रामे हैं जहाँ से आपको बहुत कम ऑस्कर हाँ मिले। हाँ हाँ, नहीं मिले हाँ ठीक है। अच्छे ड्रामे की हाँ, ये निशानी है। हाँ, जी, ये था हमारा अच्छा, किसी एक को बेस्ट एक्टर देना हो, फिर सबा हमीद क्या है? उसको हटा के, उनके अलावा कुबरा को भी हटा के। अलीना अब्बास मेरी तरफ से और हाजरा अमीन आपकी तरफ से। मैंने पहले कह दिया है। मैं छोड़ दो भाई। सो ये था हमारा ओवरऑल नूरजहां हाँ, ड्रामे हाँ, का फिनाले का रिव्यू रिव्यू कह सकते हैं, अब तो रिव्यू ही कह सकते हैं बिकॉज अब खत्म हो गया ड्रामा, तो रिव्यू है। यस, तो ये था हमारा ओवरऑल डिस्कशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। बस अब हम वेट करते हैं कि मुसद्दिक को अगला ड्रामा बनाते हुए कोई 2 साल ना लग जाए। हाँ, अब जल्दी से कुछ अच्छा सा बना ठीक लेकिन है। अच्छे ड्रामे को टाइम लग क्योंकि जाता है। हब्स के बाद हमने बहुत वेट हाँ, किया। बहुत मूल। वेट किया, हाँ। हब्स भी हमारा बहुत फेवरेट बहुत था। फेवरेट था। और यस, बहुत जल्द आए वापस। और प्लीज इसी ही चीज पे रहें कि आर्ट और कमर्शियल दोनों मिक्स करने हैं। और इस मिक्सचर पे अच्छी फिल्में भी बन सकती हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री रिवाइव हाँ, हो सकती है। हमारे ड्रामों की क्वालिटी अच्छी हो सकती है। इस तरह के ड्रामे जितने ज्यादा बनेंगे उतना ज्यादा कंपटीशन इंक्रीज होगा, हेल्दी कंपटीशन। लास्ट ईयर हम तेरे बिन के बाद एक घटिया किस्म का डाउनफॉल अपने ड्रामों में देख चुके हैं और देख रहे हैं। सारे ड्रामे उसी तरह के बन रहे हैं। सारे ड्रामों में वही अप्रोच है, सोप अप्रोच है, चाहे वो ARY का ड्रामा हो, चाहे वो जियो का ड्रामा हो, और चाहे वो हम का ड्रामा हो। हम में भी कहीं ना कहीं तेरे बिन एलिमेंट टच है नए ड्रामों में। तो कोशिश करें कि ऐसे ज्यादा ज्यादा बने ड्रामे ताकि लोग इस तरह के गंदे ड्रामों को भूल जाएं और इस तरह की गंदी प्रैक्टिसेस को भी भूल जाएं। ठीक है। सो ये था ओवरऑल रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटा दबा दे, 5000 होने वाले हैं, कर दे। हाँ प्लीज जल्दी जल्दी हमारे 5000 कर दें। मुझे और मून को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।